कार्तिक मास में माताएं, परिवार के सभी सदस्य भगवती तुलसी का पूजन करते हैं। तो भगवती तुलसी के पूजन को सरल विधि से कम समय में प्रतिदिन कैसे किया जाए। प्रतिदिन परिवार के सदस्य को, माताओं को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से दीपदान, भगवती का पूजन, यजन प्रारंभ होता है। तो भगवती तुलसी की जो पूजा की सरल विधि है वह जानिए। सबसे पहले माता जी का जो स्वरूप है पूजन करने के लिए कोई काठ की चौकी हो, या माता जी को जो है कहीं ऊपर आसन दे करके, या जो है आप आंगन में लगाए हैं, ऊंचे पे हैं तो ठीक है। नहीं तो आप देख रहे हैं काठ की चौकी है, इस पे जो है वस्त्र जो है बिछाया गया है और भगवती का स्वरूप रखा गया है। और ये मोक्ष के दाता प्रदाता भगवान श्री हरि नारायण शालिग्राम भगवान हैं। अगर आपके यहाँ हैं तो इनको भी जो है भगवती तुलसी के साथ पूजन के लिए अवश्य रखें। और ये शंख हैं, तो इनका पूजन कैसे किया जाए। सर्वप्रथम माता जी का ध्यान करना चाहिए और अपने परिवार के लिए, कुलगोत्र के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, संतान के कल्याण के लिए, बल बुद्धि तेज धन की प्राप्ति के लिए माता जी से प्रार्थना करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रवर्धनी आदिव्याधि हरा नित्यम तुलसी मतम नमोस्तुते। ओम सुभद्रायै नमः, वृंदायै नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। वृंदायै नमः, सुभद्रायै नमः, सुप्रियायै नमः, जो भी आपको आता है बोल सकते हैं। माता जी का जो पूजन आप करेंगे भगवती तुलसी का, उसके लिए अगर आपके पास हो जाए तो प्रतिदिन दूध, दही, घी, मधु, चीनी एक में मिला लीजिए। ये जो है पंचामृत हो गया। आप पंचामृत रख लीजिए थोड़ा सा। शुद्ध जल और एक आचमनी आपके पास हो या चम्मच आप लगा लीजिए। ये हो गया। धुला हुआ, 3 पानी से धुला हुआ साबुत चावल है, ये आप रख लीजिए। थोड़ा सा जो है सुगंधित जल या साधारण जल डाल के, थोड़ा सा हल्दी चंदन डाल करके इसको भी आप रख लीजिए। गुलाब जल आपके पास हो, नहीं है तो आप जल से काम चला सकते हैं। चमेली का तेल हो गया, ये भी जो अभी हम बताएंगे कैसे जो है पूजन में लगेगा। चंदन और रोली ये आप रख लीजिए। हल्दी आप रख लीजिए थोड़ा सा पूजन के लिए। सफ़ेद तिल, अगर आप जो है शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं तो चावल भगवान नारायण को नहीं चढ़ता है, तो सफ़ेद तिली जो है आप पूजन में रखें। भगवान के लिए अगर जनेऊ हो जाए तो आप जनेऊ रख लें। माता जी को प्रतिदिन स्नान के बाद वस्त्र के लिए थोड़ा सा कलावा रखें, कच्चा सूत, और ये सूती हो तो ज़्यादा अच्छा है, सूती कलावा जो है रखें। धूप रख लें दिखाने के लिए। सुपारी चढ़ाने के लिए अगर आपके पास पान सुपारी, लौंग, इलायची है तो आप ये भी रख लें। पुष्प रख लें माता जी को चढ़ाने के लिए। दीप दिखाने के लिए आप घी का दीपक जो है बनाएं, क्योंकि माता जी को जो है तेल का दीपक जो है नहीं जलाना चाहिए। और एक जो है घी का दीपक पहले से जला करके रखें। जैसे आप देख सकते हैं ये दीपक जो है घी का जल रहा है, तो ये जो है घृतवर्तिका प्रज्वलित है, क्योंकि ये कर्म के साक्षी हैं। तो आप जो है एक घृतवर्तिका आरती के लिए रख लिए। और ये जो है धूप आपकी रखी हुई है। प्रसाद आप रख लीजिए चढ़ाने के लिए, जो कुछ आपके पास हो वो रख लेना चाहिए। अब आपको करना क्या है, माता जी का आप ध्यान कर लिए हैं। जैसे कोई अतिथि आता है, पूज्य है, देवता है, तो सबसे पहले उनको आसन दे करके बैठाना चाहिए। तो आप ऐसे चौकी में हाथ लगाइए, माता जी को स्पर्श करिए कि आप इनको बैठा रहे हैं, बैठाने के भाव से इनको स्पर्श करिए। और ये जो जल, ऐसे थोड़ा सा जल दोने में या जो है कटोरी में आप रख लें, और 3 बार जो है ऐसे चरण के पास ले जाइए, मस्तक में लगाइए कि आप माता जी के श्री चरण को धुल रहे हैं। 3 बार जो है चरण को धुल करके जो जल है इसको थोड़ा सा घर में छिड़कवा दीजिए, थोड़ा सा चरणोदक हो जाएगा। और ये आचमनी से ऐसे जल घुमा करके वहीं माता जी के पास किसी पात्र में या इसी पात्र में छोड़ दें कि आप इनको आचमन करा रहे हैं। फिर ऐसे घुमा करके जल छोड़ दें कि आप इनके हाथ को धुला रहे हैं। एक पुष्प से, क्योंकि
जो कार्तिक मास है इसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जल डालेंगे तो भगवती तुलसी की जो जड़ है वो सड़ने का डर होता है। तो थोड़ा सा हल्दी प्रतिदिन हल्दी और जल चढ़ाएं। और अगर जो है बहुत ज़्यादा जो है गीलापन है गमले में तो आप ऐसे पुष्प ले लीजिए, पुष्प से ऐसे माता जी के ऊपर जल छिड़क दीजिए कि आप इनको स्नान करा रहे हैं। इसके बाद पुष्प को आप रख दीजिए। जो पंचामृत है इसको भी पुष्प से ऐसे छिड़क दीजिए। भगवान नारायण के ऊपर भी छिड़क दीजिए, क्योंकि आप इनको साथ में रखें तो इनको भी जो है स्नान करा दीजिए। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल जो है छिड़कना चाहिए। तो पुनः शुद्ध जल छिड़क दें भगवान नारायण के ऊपर, शंख के ऊपर, भगवती वृंदा के ऊपर। और वृंदायै नमः, सुभद्रायै नमः ये कहते रहना चाहिए। जब भी आप जो भी चढ़ाएं, गंधम समर्पयामि सुभद्रायै नमः, वृंदायै नमः, मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः ऐसे कहते रहें। और ये जो चरणामृत है भगवान शालिग्राम जी को ऐसे हाथ में ले करके ऐसी चरणामृत में ऐसे डुबा करके निकाल लीजिए। थोड़ा सा शुद्ध जल डाल दीजिए। कभी भी भगवान नारायण को गंगा जल से नहीं स्नान कराना चाहिए और अंगूठे से रगड़ना नहीं चाहिए। ये हो गया। साफ शुद्ध कपड़ा हो आप उसी में भगवान जी को पोंछ लीजिए और 2 बूंद गुलाब जल डाल दीजिए और 2 बूंद माता जी के ऊपर डाल दीजिए गुलाब जल। पंचामृत के बाद शुद्ध जल आप करा ही दिए, भगवान जी को भी शुद्ध जल हो गया। थोड़ा सा चमेली का तेल ले करके 1 बूंद ऐसे गिराएंगे, जैसे हम आप शरीर पे मलते हैं ऐसे हल्का सा लगा दें। भगवान जी को यथास्थान रख दें। माता जी को भी चमेली का तेल लगा दें। तो सुगंधि द्रव्यम तैलम समर्पयामि वृंदायै नमः, मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः। अब आप जो है भगवती को जैसे आप स्नान करते हैं तो स्नान के बाद कपड़ा पहनते हैं ना, और उससे भी पहले क्या करते हैं, शरीर को पोंछते हैं। तो ऐसे जो है साफ कपड़े से खूब बढ़िया भाव बनाइए कि भगवान जी को, माता जी को आप पोंछ रहे हैं। इसके बाद ये वस्त्र है तो 3-3 वस्त्र आप जो है पहनाइए। जैसे हम आप जो है ऊपर नीचे गमछा आदि रखते हैं, कई वस्त्र पहनते हैं, तो ऐसे जो है 3-3 वस्त्र। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि वृंदायै नमः, मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः। तो वस्त्र आप पहना करके एक आचमनी ऐसे जल घुमा करके वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, जल गिरा दीजिए। 1 जनेऊ, थोड़ा सा हल्दी भी ये देखिए रखी है, हल्दी लगा करके और नारायण को अर्पण कर दीजिए। गोपवीतम समर्पयामि मोक्षप्रद नारायणाय नमः। अगर आप प्रतिदिन जनेऊ नहीं चढ़ा सकते हैं तो प्रथम दिन आप चढ़ा दीजिए, उस जनेऊ को उतारिए नहीं, भगवान जी के पास रहने दीजिए। उसी जनेऊ से आपका कार्य हो जाएगा। अब जनेऊ हो गया, अब आपको हल्दी चंदन का टीका करना है। तो ये जो अनामिका उंगली है, छोटी उंगली के बगल, इसी उंगली से आप हल्दी लगाइए। नारायण को गंधम समर्पयामि मोक्षप्रद नारायणाय नमः, वृंदायै नमः, चंदन लगा दीजिए। चंदनम समर्पयामि वृंदायै नमः, मोक्षप्रद नारायणाय नमः। रोली लगा दीजिए भगवान जी को और भगवती को। रोली जब लगा दें तो चावल भगवती वृंदा को चढ़ाएं, तुलसी माता को। अक्षतानि समर्पयामि वृंदायै नमः, और श्वेत तिल, सफ़ेद तिली भगवान नारायण को चढ़ाएं। श्वेत तिलम समर्पयामि मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः। इसके बाद जो है पुष्प चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें। पुष्पम समर्पयामि मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः। माता जी को जो पुष्प चढ़ाएं तो ध्यान दें, अगर आपके पास लाल पुष्प है तो लाल पुष्प माता जी को अवश्य ही चढ़ाएं। और एक चुनरी माता जी के ऊपर जो है डाल देनी चाहिए। प्रथम दिन डाल दीजिए, इसके बाद जिस दिन आप भगवती का विवाह करें उस दिन जो है परिवर्तित कर दीजिए। तो आप जो है पुष्पादि चढ़ा दिए। तुलसी पत्र भगवान नारायण को प्रतिदिन चढ़ा देना चाहिए। तुलसी पत्र चढ़ा दें तो तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद धूप दिखाना चाहिए। तो माता जी को, भगवान नारायण को धूप दिखा दें। वृंदायै नमः, मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः, धूप दिखा करके धूप को किनारे रख दें। इसके बाद जो है दीप दिखाना चाहिए, उसमें घृतवर्तिका ही दिखानी चाहिए। तो घृतवर्तिका जब दिखाएं तो एक थाली में आप जो है रख लें और उसके बाद जल से मंडल कर लें। जल से मंडल करके इसके बाद दिखाएं। वृंदायै नमः, मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः, वृंदायै नमः।
दीप को रख दें, दीप दिखा करके थोड़ा सा जल गिरा दें, हाथ धुल लें और इसके बाद भोग प्रसाद, तो भोग प्रसाद जो भगवान नारायण का भोग प्रसाद है उसमें तुलसी पत्र पड़ा होना चाहिए। 3 बार आचमन करें, इसे जल घुमाएं, मंडल करें कि प्रभु आप हाथ धुलें, मुख धुलें, पैर धुलें, भोजन करें और ऐसे हाथ कर लें। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाणाम सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यम सुभोजयामि मोक्षप्रद नारायणाय नमः वृंदायै नमः। कि आप भगवती को, भगवान जी को खिला दिए हैं, तो जो आपके पास भोग प्रसाद हो वो आप प्रतिदिन अर्पण कर सकते हैं। 3 आचमनी जल गिराइए, प्रभु हाथ धुलिए, मुख धुलिए और जल पीजिए। अति तृप्तिकरम तोयम सुगंधिम चावेक्षया तोयि तृप्ते जगत तृप्ते नित्य तृप्तम महात्मानि। तो फल स्पर्श कर लीजिए। फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः। हृदफलम समर्पयामि, आप ये भी बोल सकते हैं हृदफलम समर्पयामि, कोई जरूरी नहीं कि आप मंत्र इतना बड़ा बोलिए। और हृदफलम समर्पयामि वृंदायै नमः नारायणाय नमः। फल खाने के बाद जल नहीं पिया जाता, लेकिन हाथ मुख धुलना चाहिए। तो 2 बूंद जल गिरा दें कि प्रभु हाथ धुलिए, मुख धुलिए। पान सुपारी प्रतिदिन अगर आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप इतना करके जो है आरती आदि कर सकते हैं। तो आप लौंग, इलायची, पान सुपारी अर्पण करें। पान में ध्यान दें, दंडी से व्याधि, अगर भाग से बुद्धि नष्ट होती है, पान सड़ा हो तो आयु घटती है, न खाना चाहिए न चढ़ाना चाहिए। मुखवासार्थे तांबूलम पुंगी फलम ईलालवं समर्पयामि मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः वृंदायै नमः। पूजन में प्रतिदिन जो आपसे था संभव 1 रुपया 2 रुपया जो हो सके माता जी को अर्पण करते रहें। जो वो पैसा इकट्ठा हो जाए तो आप बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर दें। हिरण्यगर्भगर्भस्थम हेमबीजम विभावसो अनंतपुण्यफलदं तातः शांतिं प्रयक्षमे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि वृंदायै नमः मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। इसके बाद हाथ जोड़ करके जो आपको भगवान की स्तुति या माता जी की आती हो या प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि वृंदायै नमः नारायणाय नमः, ये भी आप कह सकते हैं। काचमनी जल गिरा दें। अनया पूजयः मोक्षप्रद नारायण देवता श्री सुभद्रायै नमः प्रीयताम नमः। जल गिराने के बाद इसके बाद आप जो है खड़े हो जाइए और इसके बाद आरती कर लीजिए। तो आरती करने के लिए पुनः जल से मंडल करें, घृतवर्तिका से आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। खड़े होकर के आरती झुक करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हम खड़े हो जाएंगे तो माइक लगाए हैं, इससे दिक्कत होगी, तो हम नहीं खड़े हो सकते हैं। तो आचमनी जल गिराएं और परिक्रमा जो है इसी चौकी की आरती करते हुए भगवती के चारों तरफ जो है परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद जो है निरांजन कर दें। आप राम भरतारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् नारायणाय नमः वृंदायै नमः। ये जो आरती की थाली है, जब आपको आरती लेना हो तो या तो आप चावल डाल दीजिए इसमें या कुछ दक्षिणा डाल करके इसके बाद जो है दोनों हाथ से आरती को मस्तक में, सिर पे, हृदय के पास लगाना चाहिए। आरती की थाली लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके पूरे घर में जो है दिखानी चाहिए और घर के जितने भी सदस्य हों सबको आरती लेनी चाहिए, सुबह शाम दोनों समय। माता जी से, नारायण जी से हाथ जोड़ करके पुष्प और चावल या श्वेत तिल आदि लेकर के इनसे क्षमा मांगें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। न कुछ किया न कर सके ना कछु करने योग्य, जो कुछ किया सो आपने माँ आप ही करने योग्य। दोनों हाथ को जोड़ के मैं धरूं चरण में शीश,
मैं तो कछु जानू नहीं माँ तुम देना आशीष, तन मन धन अर्पण करूं, भेंट करूं क्या माँ तू, नमस्कार की भेंट है माँ। जोड़ी के दोनों हाथ सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुण चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, माँ पूर्ण हो सब काम। जब भी आप आसन छोड़ें तो आसन के दाहिनी तरफ एक आचमनी जल गिरा करके वही जल मस्तक में 3 बार लगाना चाहिए, इंद्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः, तब जो है आसन छोड़ना चाहिए। तुलसी की जो पूजा की विधि है, प्रयास करें कि नित्य नैमित्तिक सूर्य उदय के पहले सो करके उठ जाएं, स्नान करें, नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके तब माता जी की पूजा लगभग एक समय पे कर लिया करें। जय माता दी।